तो आज मैं सोलो लेवलिंग रीअवेकनिंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें सीज़न 2 के 2 एपिसोड भी कवर होगा। जैसे कि हमने मूवी के लास्ट में देखा था कि संग जीनू ने फाइनली जॉब चेंज क्विस्ट को पूरा करके सक्सेसफुली शैडो मोनार्क बन चुका है और अब उसके पास एक लेवल 7 का शैडो यानी जिसका नाम है इग्रिस। अब मूवी में इसके आगे हम देखते हैं संग जिन वो घर पे आके सो रहा था, तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। कॉल को रिसीव करते ही फ़ोन के दूसरी तरफ से उसकी बहन जिन्हा कहती है कि तुम्हें पता भी कि अभी टाइम कितना हुआ है और तुम अभी तक सो रहे हो। संग जिनू कहता है कि जिन्हा क्या ये तुम हो? मैं थोड़ा टायर्ड था इसलिए टाइम का पता नहीं चला। जिन्हा अब कहती है कि तुम्हें याद है ना, आज मेरी टीचर के साथ तुम्हारी 5 बजे मीटिंग है। इसे सुनते ही जिनू का नींद खुल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम संग जिनू को जिन्हा के स्कूल में देखते हैं। उसकी बहन उसे देखकर कहती है, क्या तुम सच में संग जिनू हो? क्योंकि हमारे संग जिनू यहाँ पर कोट पैंट पहनकर बहुत ही हैंडसम लग रहा था। अब संग जिनू कहता है कि इसमें क्या अजीब है? उसकी बहन जिन्हा कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि लोग खुद को इतना बदल सकता है। इस पर संग जिनू कहता है कि आखिर मैं अपनी बहन की टीचर से मिलने जा रहा हूँ, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं ट्रैक शूट और चप्पल पहन कर जाऊँ? उसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल के सारे लड़कियाँ संग जिनू को देखकर फिदा हो जाता है और अब उसकी बहन जिन्हा कहते हैं कि वाह, तुम तो बहुत पॉपुलर बन गए हो यहाँ पर। जिन्हा कहती है कि सोचने की बात है कि तुम्हारा तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो तुम कल रात इतने देर तक बाहर क्या कर रहे थे? जिन्हा कहती है कि क्या मैं तुम्हें एक खूबसूरत स्टूडेंट से यहाँ पर मिलवा दूँ? संग जिनू अब उसकी बहन का गाल जोर से खींच कर कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में संग जिनू उसकी बहन की टीचर के साथ बात कर रहा होता है। टीचर कहती है कि जिन्हा सच में एक आइडियल स्टूडेंट का एग्जाम्पल है सबके लिए और उसका एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड भी काफ़ी अच्छा है, तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालना। टीचर अब कहती है कि मैंने सुना है कि तुम एक हंटर हो। क्या होगा अगर जिन्हा के मैजिकल पावर जाग उठा तो क्या तुम उसे एक हंटर बनने दोगे? जिन्हू कहता है कि मैं कभी नहीं ऐसा करूंगा। टीचर कहती है मुझे पता है, पर मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई छोड़ना चाहता है क्योंकि उसकी मैजिकल पावर जाग उठा है और वो पिछले कुछ दिनों से स्कूल भी नहीं आ रहा है। अगर वो ऐसे ही क्लास मिस करता रहा तो स्कूल को उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा और मैंने सुना है कि वो स्टूडेंट तुम्हारी बहन जिन्हा के बहुत करीब है। जिन्हू कहता है कि उसका नाम क्या है? टीचर कहता है उसका नाम है हंग सॉन्ग ही और तभी जिन्हू को पता चलता है कि वो तो एक ई रंग का हंटर है क्योंकि जिन्हू एक बार उसके साथ काम कर चुका है। टीचर कहते हैं अगर तुम उसे जानते हो तो प्लीज मेरे तरफ से उसे कहना कि एटलीस्ट हाई स्कूल तो खत्म कर ले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिन्हू को वही लड़की स्कूल के बाहर मिलता है जिसके बारे में जिन्हा के होमरूम टीचर उसे बता रहा था। उसके बाद लड़की जिन्हू को देखकर कहता है, मिस्टर ये तो तुम वही हंटर हो है ना जिसके साथ मेरा टीचर इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था। अभी संग जिन्हू अपना फ़ोन निकाल कर उसकी बहन के साथ एक पिक्चर उस लड़की को दिखाता है, जिसे देखकर वो लड़की कहता है क्या तुम दोनों एक साथ दोस्त हो? पर वो लड़की कहता है मुझे लगता है कि तुम उसकी भाई हो क्योंकि मैं एक बार जिन्हा के साथ हॉस्पिटल गया था जब तुम इंजर्ड थे, पर मैं तुम्हारा चेहरा ठीक से देख नहीं पाया था। हंग सॉन्ग कहता है कि आप जिन्हा के भाई हो तो मैं समझ सकता हूँ कि टीचर ने आपको क्या कहा होगा, पर मैं किसी भी हालत में हंटर के जॉब छोड़ना नहीं चाहता। जिन्हू कहता है कि तुम एक ई रंग का हंटर हो, तुम्हारे नॉर्मल अटैक मॉन्स्टर पर काम नहीं करेगा, इसके लिए तुम्हारे पास एक हथियार होना चाहिए, वो भी मैजिकल हथियार। अगर तुमने हथियार खरीद भी लिया तो वो बहुत जल्द ही खराब हो जाएगा और इसी वजह से ई रैंक हंटर के लिए प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर तुम बिना वेपन के लड़ने चाहते हो। अब ये मत कहना कि तुम्हें पैसे मिल गए थोड़ा तो तुम इसकी वजह से हंटर के जॉब को छोड़ना नहीं चाहता। अब वो लड़की गुस्से से कहते हैं कि आप तो खुद एक ई रैंक का हंटर हो, तो मुझे लेक्चर मत दो। जिन्हू कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें हंटर के जॉब छोड़ने के लिए कॉन्विंस करने यहाँ पर नहीं आया। जिन्हू मन में कहता है कि जब तक तुम अपने आंखों से इस बेरहम दुनिया का सामना नहीं करते तब तक तुम्हें रियलिटी का अंदाजा नहीं होगा। तभी वो लड़की पूछती है कि आप यहाँ पर किस लिए आए हो? जिन्हू कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक कमाल के हंटर बनाने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआंग डोंग सुक जो ऑलरेडी साउथ कोरिया पर आ चुका है, हुआंग डोंग सुक को वेलकम करने के लिए हंटर गिल्ड एसोसिएशन का जिन चुल भी यहाँ पर आता है। डोंग सुक कहते हैं देखो तो कौन आया है, तुम्हें बहुत टाइम बाद देखकर बहुत खुशी हुई। वैसे हंटर एसोसिएशन गिल्ड का चमचा यहाँ पर क्या कर रहा है? ओ जिनचुल कहता है कि क्योंकि आप एक एस रैंक का हंटर हो तो हमारे सर्विलेंस टीम के पास आपके आने का खबर पहले ही पहुंच चुका था, तो मैं हंटर के मॉनिटरिंग डिवीजन से आपसे मिलने आ गया। होंग डोंग सुक कहता है मॉनिटरिंग डिवीजन? हाँ, इसका मतलब तुम अभी भी उस बुढ़े आदमी के चमचे हो। अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो उस चेयरमैन गुन ही को कब का मार के खुद चेयरमैन बन जाता। अब ओ जिनचुल कहते हैं कि तुम कितने दिन के लिए आए हो? वांग डोंग सुक कहते हैं कि कोरिया में रहने का मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं बस अपना बिजनेस खत्म करके चला जाऊंगा। ओ जिनचुल कहते हैं कि तुमने अपनी खुद के कंट्री के साथ धोखा करके दूसरे देश में चले गए थे, तो यहाँ पर वापस लौटने का मतलब क्या है? इसका मतलब ई रैंक हंटर संग जिनू का है ना? वांग डोंग सुक कहते हैं आखिर तुम एक सर्वेलेंस एजेंट हो, तुम्हें पहले से ही पता है कि मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ, तो मुझे पूछ क्यों रहे हो? क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें जिनू को दिखाया जाता है। जिनू के साथ वो लड़की भी आई थी। जिनू यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड डिवीजन का मैनेजर आहान से मिलने के लिए आया था। जिनू
और आहान के बातचीत को देखकर वहाँ पर एक हंटर आके कहता है, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, हमें अभी डंजन के अंदर जाना चाहिए। हमें देखने को मिलता है एक हंटर जो बहुत भारी भरकम आर्मर पहना हुआ था। जिन्हों कहता है कौन है ये मिस्टर आहान कहता है कि ये एक व्हाइट टाइगर गिल का नया ए रैंक का हंटर है, उसका नाम है किम चुल। मिस्टर आहान कहता है कि यहाँ पर एक ए रैंक के हंटर के अलावा 7 बी रैंक का हंटर, उसके साथ 4 सी रैंक का हंटर भी यहाँ पर है। टोटल 12 लोगों का टीम इस डंजन के अंदर जाएगा। जिन्हों यहाँ पर कहता है कि सी रैंक के एक डंजन के लिए ए रैंक और बी रैंक का मेंबर कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। जिन्हों सोचता है कि शायद ये सोंगी के लिए एक अच्छा सबक होगा, उसे पता चल जाएगा कि डंजन के अंदर ई रैंक का हंटर्स कितने ज़्यादा बेवस होते हैं। डंजन के अंदर एंटर करने से पहले मिस्टर आहान का सेक्रेटरी जिनू से कहता है कि आप वहाँ पर आज के लिए एक साइड लाइन पर खड़े रहना। अगर तुम इस रेड को संभालते हो तो वहाँ पर सी रैंक का डंजन बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। सभी लोग एक एक करके डंजन के अंदर एंटर करता है, पर अचानक से डंजन के गेट का रंग लाल हो जाता है। जिन्नू वहाँ पर जब गेट क्रॉस कर ही रहा था, वो अपने मन में कहता है कि ये सब क्या है, ऐसा लग रहा है कोई डायमेंशन मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। नहीं, यहाँ पर कुछ तो अलग है, गेट का रंग ऐसे ही चेंज नहीं हो सकता, मुझे इस गेट के अंदर से खतरा महसूस हो रहा है। जिन्नू कहता है कि मुझे जल्द से जल्द गेट के बाहर आना ही होगा। जिन्नू यहाँ पर गेट के अंदर जाने से पहले अपना सर निकल के मिस्टर आहान से कहता है कि आप जल्दी से जल्दी मेन स्ट्राइक स्क्वाड को कांटेक्ट कीजिए, और जिन्नू डंजन के अंदर चला जाता है। यहाँ पर मिस्टर आहान पैनिक में आ जाता है और जल्दी से जल्दी व्हाइट टाइगर गिल के लीडर बेक यूनहो को कॉल लगाता है और इस सिचुएशन के बारे में बेक यूनहो को बताता है। यूनहो यहाँ पर ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। यूनहो यहाँ पर कहता है कि अगर ये बात सच है तो मुझे वहाँ पर खुद आना ही होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर, जहाँ पर सभी लोग बहुत पैनिक में थे क्योंकि डंजन में एंटर करने के बाद वापस जाने का गेट डिसअपियर हो गया था। अब संग जिनू मन में कहता है कि मुझे तो कोई यहाँ पर सस्पिशियस नहीं लग रहा है। तभी हन सोंगी पूछती है क्या हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, और अचानक तभी कुछ आइस एरो का अटैक होता है हंटरों पर, और एक हंटर के सर पर आके एक आइस एरो आके लगता है। हम देखते हैं कि खतरनाक आइस एल्प्स को जो छुपके से वार कर रहा होता है। उसके बाद सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बेग यूनहो को जो यहाँ पर आ चुका है। वो कहता है कि एक गेट सी रैंक का नहीं है। मिस्टर आन कहते हैं ये सी रैंक का ही गेट है, लेकिन कोरियन हंटर गिल्ड कह रहा है कि इस गेट से जो एनर्जी निकल रहा है वो किसी दूसरे वर्ल्ड का है, और ये जो गेट है नॉर्मली ये सी रैंक का है, लेकिन हमारे सामने जो गेट है ये एटलीस्ट बी रैंक या नहीं तो ए रैंक का गेट होगा। बेक यूनू पूछता है हमारे कितने हंटर डंजन के अंदर है। मिस्टर आहान कहता है कि 12। बेक यूनू कहता है कि उनमें से कितने हाई रैंक का हंटर है। मिस्टर आहान कहता है कि एक ए रैंक का हंटर है जिसका नाम है किम चुल, जो उन सब का कैप्टन है, और उनके साथ 7 बी रैंक का हंटर है। बेक यूनू अब कहता है कि अगर एक गेट ए या बी रैंक का होता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो सब मरने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि संग जिनो को जो कहता है कि इन आइस एल्प्स के आंखें बहुत शार्प है, इसलिए इन्होंने सबसे पहले हमारे टीम के 2 वीकेस्ट हंटर पर हमला किया। जिनो कहता है कि अगर ये इंसिडेंट 2 महीने पहले होता तो मैं भी इस आइस एरो के शिकार होता, लेकिन मैं अब इन लोगों को खुद अपने हाथों से मारूंगा। नेक्स्ट सीन में किम चुल अब आके सबसे कहता है कि ये एक रेड गेट है, तो बिना बॉस को हराए हम इस डंजन से नहीं निकल पाएंगे। तो किम चुल अब सबसे कहता है कि मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, तो मैं तुम लोगों की सर्वाइवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि सब लोगों को मैं जिंदा वापस ले जा सकता हूँ, क्योंकि हमें डंजन को ओपन करने में कितने महीने तक इंतज़ार करना होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए डंजन के अंदर सबको एक साथ मैनेज करना डिफ़िकल्ट होगा, तो मैं अपना एक खुद का टीम बनाऊंगा डंजन को क्लियर करने के लिए। अगर तुम लोगों से कोई इंटरेस्ट है तो मेरे टीम में आ सकता है। ये सुनते ही सभी लोग किम चुल के साथ आना चाहता था, लेकिन किम चुल कहता है कि मैं किसी भी सी रैंक या उससे नीचे वाला हंटर को नहीं ले सकता, क्योंकि ये रेड गेट में बिताया गया एक दिन बाहर बिताया गया 1 घंटे के बराबर है। तो अगर तुम लोग बॉस को मार गिराने तक इस ठंड में सर्वाइव रहने में कामयाब हो जाते हो तो तुम लोग भी हमारे साथ सुरक्षित वापस जा पाओगे। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की किम चुल से कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं टीम को स्विच कर सकती हूँ। किम चुल कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, और किम चुल मन में कहता है कि एक ए रैंक के साथ रहने के बजाय टीम स्विच कर रहा है, कौन है ये लड़की। अब वो लड़की संग जिनू के पास आके कहती है कि किम चुल ने आइस एल्प्स के आते हुए एरो को नोटिस नहीं किया था, पर तुमने उसे नोटिस किया था। मुझे लगता है तुम कोई ई रैंक का हंटर नहीं हो, है ना। उसके बाद सीन थोड़ा सा डंजन के बाहर शिफ्ट होता है, जहाँ पर बेक यूनो कहता है कि मैं सिर्फ किम चुल पर ही भरोसा कर सकता हूँ। इस पर मिस्टर आहान मन में कहता है कि मास्टर अगर संग जिनू से एक बार मिलता तो उन्हें पता चलता कि वो क्या चीज़ है। इस पर हम देखते हैं कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का फास्ट चीफ जो संग चैन भी यहाँ पर आता है, और वो कहता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किम चुल का ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि होंग डोंग सू भी यहाँ पर आ जाता है, और वो आके कहता है कि
व्हाइट टाइगर गिल्ड का प्रीशियस मास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। बेक्यूनू उसे देखकर शौक और गुस्सा भी होता है क्योंकि वो एक गद्दार है जो अपने नेशन के साथ गद्दारी करके भाग गया था। अब होंग डोंग सू यहाँ पर आके कहता है कि बहुत टाइम हो गया बेक्यूनू तुम्हें नहीं देखे। बेक्यूनू कहता है कि तुम कोरिया किस लिए आए हो। इस पर होंग डोंग सू कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ बिजनेस मैनेज करने के लिए आया हूँ, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर मिल जाओगे। सच में कोरिया कितना छोटा है। इस पर बेक्यूनू गुस्से में कहता है कि तुम पहले मेरा क्वेश्चन का आंसर दो। तुम यूनाइटेड स्टेट्स से कोरिया वापस क्यों आए हो और आके तुम व्हाइट टाइगर गिल्ड के एरिया में क्या कर रहे हो। होंग डोंग सू कहता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का एरिया का मतलब क्या हुआ, पहले तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। क्या वो लूज़र हंटर तुम्हारे गिल्ड में घुसा है और तुम लोग उसे रिक्रूट करके क्या सोच रहे हो। इस पर बेक्यूनू कहता है कि तुम किस हंटर की बात कर रहे हो। इस पर होंग डोंग सू कहता है कि मैं वही हंटर की बात कर रहा हूँ जो ई रैंक का हंटर इस गेट के अंदर घुसा है, संग जीनू। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर जहाँ पर संग जीनू उस लड़की से कहते हैं कि तुम लोग नए रिक्रूटमेंट होके भी इतने शांत क्यों हो। इस पर वो लड़की कहते हैं कि हमें यही सिखाया गया था, फर्स्ट लेसन यही था कि डंजन के अंदर अगर कुछ भी हुआ, स्पेशली अगर किम चुल के साथ जो भी हो। उसके बाद हम देखते हैं कि किम चुल का टीम दूसरे तरफ और संग जीनू का टीम फॉरेस्ट के अंदर घुसता है। अब हम देखते हो बी रैंक वाला लड़की संग जीनू से कहता है कि तुमने अभी तक मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। इस पर संग जीनू उसको इग्नोर मार के जंगल की इधर उधर देखता रहता है। उसके बाद सीन चेंज होता है किम चुल पर। हम देखते हैं किम चुल और उन लोगों की टीम को फॉरेस्ट के अंदर एक पेड़ पर आइस बियर के पंजों का निशान मिलता है, जिसे देखकर किम चुल कहता है कि सब लोग रेडी हो जाओ, हम लोग लड़ने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आइस बियर का झुंड आ जाता है, जिन लोगों को उनके टीम बहुत ही आसानी से मात दे देता है। उसके बाद सीन फिर से संग जीनू पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो लड़की संग जीनू से कहता है कि हमें और अंदर नहीं जाना चाहिए। इस पर संग जीनू कहता है कि वो लड़की कहता है कि तुम नहीं देख पा रहे कि यहाँ पर पेड़ पर आइस बियर के पंजों का निशान है, ये पूरा जंगल आइस बियर का टेरिटरी है। संग जीनू उसके बात को इग्नोर मार के आगे बढ़ता है, जिस पर वो लड़की कहता है कि तुमने नहीं सुना कि मैंने अभी क्या कहा तुमसे। इस पर संग जीनू कहता है कि ये पूरा फॉरेस्ट आइस बियर का टेरिटरी है, इसलिए तो मैं जंगल के अंदर जा रहा हूँ। इस पर वो लड़की बहुत शॉक होता है और कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। और उस बी रैंक के लड़की के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। तभी संग जीनू उससे कहता है क्या तुम लोगों को इस कपड़े में ठंड नहीं लग रहा। और संग जीनू अपने इन्वेंटरी खोल के सबके लिए एक एक करके ठंड के कपड़े दे देता है और कहता है इसे पहन लो, क्योंकि मॉन्स्टर से लड़ने से पहले अगर तुम लोग ठंड से मर जाओ तो ये बहुत ही बुरा होगा। संग जीनू के उस इन्वेंटरी को देख के वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये एक स्पेशल मैजिक है जिससे तुम एक या दो कपड़े को समन कर सकते हो, पर इसने एक साथ बहुत सारे कपड़े को समन किया है। हंग सॉन्ग ही पूछता है सच में तुम असल में हो कौन। इस पर संग जीनू कहता है कि मैं वो हूँ जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। अब संग जीनू कहता है कि इसके बारे में तुम लोग मुझसे कोई सवाल मत पूछना और कोई डिमांड भी मत करना। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आइस बियर आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़की कहता है कि सब लोग भागो यहाँ से, एक हाई रैंक का मॉन्स्टर है, हमें जंगल के अंदर नहीं आना। अभी संग जीनू सबके आगे आता है और कहता है तुम लोग पीछे रहो, इस मॉन्स्टर को मैं सिर्फ अकेला हैंडल करूँगा। और हम देखते हैं कि संग जीनू उसे एक वन शॉट में मार डालता है। इसे देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाता है। और उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग आइस बियर के मीट को खा रहा होता है और इन लोगों के नाम को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बी रैंक के लड़की का नाम है पार्क हेजिन। और पार्क हेजिन संग जीनू वहाँ से उठ के जा रहा होता है, तो पार्क हेजिन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर संग जीनू कहता है कि मैंने थोड़ा खाना खा लिया तो अभी एक्सरसाइज करने का टाइम है, क्योंकि अगर वो डेली रूटीन पर एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उसे प्लेंटी जोन मिलेगा, जैसे कि हमने सीजन 1 में देखा था। इसके बाद संग जीनू अपने एक्सरसाइज ख़त्म करके आइस बियर के उस झुंड पर जाता है, जहाँ पर बहुत सारे आइस बियर होता है, जिसे देखकर संग जीनू कहता है कि बाहर आ जाओ। इस पर हम देखते हैं कि संग जीनू के पीछे से बहुत सारे शैडो आर्मी निकलता है और वो शैडो आर्मी जाके सभी आइस बियर को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि आइस बियर के जो लीडर है वो भी यहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर अब संग जीनू इग्रिस को भेजता है। इग्रिस जाके उसके साथ फाइट करता है और उसे बहुत ही बेरहमी से जख्मी करता है और उसके बाद उसके सर को उड़ा देता है। इसे देखकर संग जीनू सोचता है सच में इग्रिस के पास जो अभी तलवार है, ये तलवार अगर पिछले फाइट के दौरान वो निकलता तो मैं शायद उससे हार जाता, क्योंकि इसका जो अभी पावर है ये बहुत ही हाई लेवल का है। इग्रिस अब संग जीनू के पास आके नील डाउन होता है। संग जीनू उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं किम चुल और उन लोगों के साथियों
येती के साथ फाइट कर रहा होता है और उन लोगों का हालत बहुत ही बुरा होता है। हम देखते हैं किम चुल अपने साथियों को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है एटलीस्ट, और भागते भागते वो जंगल के अंदर आके देखता है उन ई रैंक हंटर को जो संग जिनू के साथ होता है, और उसे देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारा खाना और बहुत सारा एडवांटेज है इतने ठंडे में भी। किम चुल उन लोगों के ऊपर हमला करने ही वाला था, पर तभी संग जिनू वहाँ पर आके उसके सर पे बहुत जोर से चाटा मारता है जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आइस एल्फ्स का बॉस भी आ जाता है और उसके साथ वो आइस एल्फ्स भी आता है जो पहले संग जिनू पर हमला किया था। आइस एल्फ्स का बॉस उसे इंट्रोड्यूस कराने ही वाला था, लेकिन एक झटके में संग जिनू उसके सर को उड़ा देता है, उस एल्फ को जो पहले संग जिनू पर हमला किया था। उसे देखकर आइस एल्फ्स का बॉस कहते हैं अब मिला है हमें टक्कर के बंदा। आइस एल्फ्स का बॉस कहते हैं सच में इन सारे कचरे और बेकार लोगों में से तुम ही एक बंदे हो जो मुझे ताकतवर लगे। इस पर संग जिनू कहते हैं तुमने बेकार और कमज़ोर किसे बोला। इसे सुनते ही आइस एल्फ्स का बॉस कहते हैं क्या तुम हम लोगों की लैंग्वेज समझते हो। आइस एल्फ्स का बॉस कहते हैं अगर हम ह्यूमन को देखते तो हमारे सर पर कुछ आवाज़ आता है ह्यूमंस को मारने के लिए, पर तुम्हें देखकर ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे जैसे ही मॉन्स्टर हो। तो अगर तुम अपने पीछे वाले जितने भी इंसान हैं उन लोगों को हम लोगों पर सौंप दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इस पर संग जिनू कहता है तुम लोग कहाँ से आए हो और तुम लोग ह्यूमंस को क्यों मारना चाहते हो। जिस पर वो आइस एल्फ्स का बॉस कुछ बताने ही वाला था कि हम लोग कहाँ से आए हैं, पर तभी हम देखते हैं कि थोड़ा सा ग्लिच होता है और आइस एल्फ्स का बॉस वही बात फिर से दोहराता है जो अभी उसने किया कि अपने पीछे वाले लोग को अगर छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसे सुनते ही संग जिनू को थोड़ा सा शॉक लगता है, पर वो सोचते हैं ये सिस्टम का कोई नया चाल होगा। उसके बाद आइस एल्फ्स का बॉस कहता है क्या तुम मुझसे और मेरे सोल्जर से अकेला लड़ने का सोच रहे हो। इस पर संग जिनू कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं अकेला हूँ, और वो अपने शैडो आर्मी को निकाल लेता है और इन दोनों के बीच अब जंग छिड़ जाता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग डर जाता है और कहते हैं हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा। और संग जिनू लड़ाई करने से पहले प्लानिंग करके एक तलवार को किम चुल के पास फेंकता है। किम चुल को अब होश आता है और वो उस तलवार को उठा के बहुत ही गुस्से में संग जिनू को मारने के लिए पीछे से दौड़ता है और सामने से आइस एल्फ्स का बॉस बाकुरा भी आता है। इन दोनों के बीच संग जिनू फंसा है और अभी संग जिनू थोड़ा सा मुस्कुरा के कहता है जैसे कि मैंने प्लान किया था, और वो तभी अपने नाइट इग्रिस को बुलाता है और इग्रिस आके पीछे वाले किम चुल को एक ही झटके में तलवार के नोक पर मार डालता है। किम चुल कहते हैं तो ये सब तुम्हारा सब कुछ प्लानिंग था। और उसके बाद हम देखते संग जिनू भी किम चुल को एराइज करता है और शैडो में कन्वर्ट करते हैं। शैडो में कन्वर्ट होते ही किम चुल का हाइट और पावर भी बढ़ जाता है। संग जिनू किम चुल को शैडो में एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका नाम देता है आयरन। अब हमें संग जिनू और आइस एल्फ्स का बॉस यानी बाकुरा के साथ कुछ थोड़ा सा सीरियस वाला फाइट देखने को मिलता है, जिस पर बाकुरा कहते हैं तुम अकेले मुझे हरा नहीं सकते। इस पर संग जिनू कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, और संग जिनू अभी के अपने 3 पावरफुल सोल्जर को बुलाता है जो है इग्रिस, टैंक यानी आइस बियर के उस लीडर को जो उसने अराइज किया था, और अभी के आयरन। और फाइट के कुछ देर बाद हम देखते हैं कि संग जिनू अपने हाथ के जो खंजर था उसे फेंक देता है आसमान में और अपने डोमिनेटर टच स्किल को एक्टिवेट करता है। इस स्किल से मदद से वो अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना हाथ लगाए उसे कंट्रोल कर सकते हैं। संग जिनू अब थोड़ा सा इनविजिबल होता है और अपने खंजर को लेकर बाकुरा यानी आइस एल्फ्स के बॉस के पेट में घुसा देता है और कहता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है। पर आइस एल्फ्स का बॉस यानी बाकुरा कहता है अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है। पर हम देखते हैं कि आयरन पीछे से आके बाकुरा के सर पर बहुत जोर से हैमर मारता है जिससे वो मर जाता है वहीं पर। संग जिनू कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, और संग जिनू पीछे घूमकर देखते हैं कि आयरन अभी भी उस बाकुरा यानी आइस एल्फ्स के बॉस को हैमर से मर ही जा रहा था। संग जिनू कहता है यार रुक जाओ आराम से, और संग जिनू मन में कहता है सच में इसे अराइज करने के बाद फ्यूचर में मुझे इसके बारे में सोचना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आयरन इग्रिस की तरफ देखता है पर इग्रिस उसे इग्नोर मारता है। अब आयरन कमजोर जो शैडो था उनके साथ हुर्रे हुर्रे करता है। अब संग जिनू कहता है कि चलो हम घर वापस जाते हैं क्योंकि डंजन के बॉस को मारने के बाद डंजन के डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा होता है।